अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुंतज़िर अली और इस वक्त आप देख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स एंड फ्रीलांसर्स। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक CSV फाइल कैसे क्रिएट की जाती है आउट ऑफ मेसी डेटा। सबसे पहले तो आपको बैंक ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं जो कि PDF में होते हैं, उसको फिर आप आई लव PDF जो वेबसाइट है उसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं एक्सेल में फिर आपको ऐसे 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 डेटा को हैंडल करना मिलता है। इसको ये सपोज कर लेते हैं कि इसमें डिस्क्रिप्शन कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे है। अभी इसको हम कैसे अरेंज करेंगे एक ही सेल में। आपको तीन ही चीज़ें चाहिए होती है क्विक बुक के लिए, जो कि है सबसे पहले आपको डेट चाहिए होती है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद अमाउंट चाहिए होती है। बाकी आपको और कुछ नहीं चाहिए होता है। इन सबको सिर्फ तीन ही सेल्स के अंदर आपने अरेंज करना होता है। अमाउंट को आप दो सेल्स में भी अरेंज कर सकते हैं, एक वाले इनकमिंग और एक सेल में आउटगोइंग। तो एक ही सेल में भी आप कर सकते हैं, जो कि आउटगोइंग जो है वो नेगेटिव साइन के साथ और इनकमिंग जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आपको मिलेंगी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन जो है वो तीन सेल्स में डिवाइडेड है और इसको हम एक ही सेल में लाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसमें इज इक्वल्स टू दबाएंगे। सबसे जो पहला सेल है जिसको हम उसमें लाना चाह रहे हैं उसको दबाएंगे। उसके बाद एंड वाला सिंबल लगाएंगे, ये वाला सिंबल। उसके बाद फिर दूसरे सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से एंड वाले सिंबल को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद तीसरे सेल को हम दबाएंगे, उसके बाद इंटर दबाएंगे। तो ये लें, ये जो है ये एक ही सेल में अरेंज हुआ है। इसको चेक करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। ये देखें, ये पूरा एक ही सेल है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक ही सेल में है। और इसमें दबाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ये बेसिकली एक ही सेल में है। तो उसके बाद आप इसको जहाँ तक आपने CSV बनानी हो वहाँ तक ड्रैग कर लें, तो ये पूरा फार्मूला लग जाएगा जहाँ तक आप चाह रहे हैं। उसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से पेस्ट स्पेशल कर लेते हैं, इंटर दबाएंगे और उसके बाद यहाँ से जो है वो यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इस सबको एक ही बार में डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद हमारी जो अमाउंट वाली रो है उसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट स्पेशल कर लेते हैं। फिर से इंटर दबाएंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों को ही डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं इस डिस्क्रिप्शन, इंटर करेंगे। इसको आप सेंटर भी कर सकते हैं, लाइन भी कर सकते हैं। तो ये आपकी सिंपली जो है वो CSV क्रिएट हो गई। और जब आप इसे सेव करेंगे, लेट्स सी कि मैं इसे जो है वो QBO वाले फोल्डर में सेव करना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, ये मेरा ऑलरेडी CSV कोमा डिलिमिटेड सिलेक्टेड है। अगर कि आप यहाँ कोई और सिलेक्टेड हो, ये कुछ तीन फॉर्मेट्स है जो आपको क्विक बुक जो है वो अलाउ करता है। इसमें बहुत आपको इश्यूज आ सकती हैं, बहुत सारे लड़कों को इश्यूज आती भी हैं। एक तो ये कोमा डिलिमिटेड वाला है और मैकिन्टोश में आप कर सकते हैं, ये इसमें भी आप कर सकते हैं। इन तीन चार फॉर्मेट्स को जो है वो क्विक बुक अलाउ करता है, तो हम इसी में कर लेते हैं। तो इस तरह जो है वो आप CSV क्रिएट कर सकते हैं और इसको जब आप अपलोड करेंगे तो ये आप डेट फॉर्मेट यही वाली डालनी होती है कि डेट फॉर्मेट आप कौन सी वाली सिलेक्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ डेट फॉर्मेट्स होते हैं। कुछ के लेट्स सपोज इस तरीके से भी होते हैं डेट फॉर्मेट्स। पहले डेट आ रही होती है, फिर मंथ आ रही होती है और उसके बाद जो है वो ईयर। कुछ में पहले मंथ आ रही होती है, फिर डेट आ रही होती है, फिर ईयर आ रही होती है। तो इसको आप सिलेक्ट करके इस डेट फॉर्मेट को भी आप चेंज कर सकते हैं, जो कि हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।